जय श्रीमन्नारायण। वेलकम टू द श्रीम धार्मिक टैरेट। कैसे हैं आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स, लवली व्यूअर्स? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गाइस। बिल्कुल, मैं ऐसा प्रे करती हूँ आप लोगों के लिए कि जिनकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो अपने पार्टनर से दूर हैं, बात नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, तो भाई आपके बीच में सुलह हो जाए। तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग जो मैं लेकर आई हूँ वो आपके एक्स पार्टनर के लिए हो सकती है, आपके बॉयफ्रेंड के लिए हो सकती है, गर्लफ्रेंड के लिए हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए हो सकती है, और आपके करंट पार्टनर के लिए भी हो सकती है। कुछ कार्ड्स हमें यूनिवर्स ने सजेस्ट किए हैं जो अलग से पॉपअप हो गए हैं, और एक कार्ड हमने निकाला है पेज ऑफ वैंड्स का। तो चलिए ये कार्ड्स हम एक एक करके अरेंज कर लेते हैं ताकि हम ये जान पाएं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वेंड्स, और ये है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और ये है हमारा 8 ऑफ पेंटिकल्स। और देख लेते हैं। ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स है और 4 ऑफ सोर्ड्स है, और एक कार्ड है गाइज ये हमारा वो भी पेंटिकल्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज ये कार्ड्स अभी पूरे नहीं हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमको एक कार्ड और निकाल लेना चाहिए। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, पूरी तरीके से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, फोकस कर लीजिएगा अपने पार्टनर पर, और ये हमने निकाल लिया है द हायरोफेंट का कार्ड। तो चलिए गाइज, अब हमारे 10 कार्ड्स पूरे हो गए हैं, और रीडिंग को हम ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, और कम समय में हम बहुत ज़्यादा आपको डिटेल रीडिंग दे देते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है भाई आज, और सोर्ड्स भी हैं, काफ़ी सोर्ड्स हैं आज, पेंटिकल्स काफ़ी सारे हैं आज की रीडिंग में। तो गाइज देखिए, चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखिए गाइज, आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको बहुत इस्तेमाल किया है, बहुत यूज़ किया है। उन्हें पता है कि उन्होंने आपकी भावनाओं का, आपके जज़्बातों का, आपकी सादगी का, आपके प्यार का, और बेशुमार जो भावनाएँ आपकी उनके लिए थी, उनका भरपूर आपके पार्टनर ने इस्तेमाल किया है। आपका पार्टनर मेल भी है, फीमेल कोई भी हो सकता है, और मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को कहीं न कहीं इन बातों का रिग्रेट हो रहा है। आपके पार्टनर को बहुत अफ़सोस हो रहा है कि बहुत जल्दबाज़ी में उन्होंने आपसे एक्शन ले लिया, आपसे मूव ऑन कर गए। थोड़ा समय उन्हें लगाना चाहिए था, थोड़ा उन्हें सोचना चाहिए था, जो कि वो वक़्त आपको देते, तो शायद आप लोगों के बीच में ये आज जो वक़्त चल रहा है ये नहीं आता, और स्थिति बेहतर होती। लेकिन आपके पार्टनर ने अब कहीं न कहीं आइसोलेट कर लिया है अपने आप को। पार्टनर आपके अब एक होता है ना कि रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, लोगों से बात नहीं करना, सबसे दूर हो जाना, अगर मन में कुछ है तो बात नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, बस सबकी बात में सर हिला देना और बोल देना। तो गाइस देखिए, पेज ऑफ वेंड्स का कार्ड है। पार्टनर आपको कहीं न कहीं याद तो कर रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको, और ऐसा भी लग रहा है ना कि कहीं न कहीं से आपके लिए न्यूज़ न्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं, समाचार लेने की कोशिश कर रहे हैं, भई आपके जीवन में क्या चल रहा है। मैं देख रही हूँ पार्टनर आपको मैनिफेस्ट तो कर रहा है, भले ही उन्होंने आपसे खुद दूरियाँ बनाई हों, भले ही वो आपसे खुद दूर हुए हों, भले ही उन्होंने कोशिश की हो आपसे दूर होने की, या अभी हो रहे हों, प्रेज़ेंट में आपके पार्टनर आपसे दूरियाँ बना रहे हों, लेकिन ये पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करता है, ये पार्टनर आपको याद करता है कि वही शुरू का वक़्त, जो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, वो फिर से लौट कर आ जाए। क्योंकि कहीं न कहीं वो जो वक़्त था आप दोनों का, वो बहुत ही अच्छा और बेहद ही खूबसूरत था। पार्टनर ने बहुत जल्दी एक्शन लिया, बहुत जल्दी क्विकली वो पीछे हट गए, जो कि कहीं न कहीं उन्हें पछतावा है इस बात का। पार्टनर को अब धीरे-धीरे जैसे आपसे दूर हुए हैं ना गाइज़, तो पार्टनर को कहीं न कहीं मेंटल क्लैरिटी हो रही है। पार्टनर को समझ आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा था। पार्टनर आपके बहुत स्मार्ट हैं, बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत तेज़ बुद्धि वाले इंसान हैं, या महिला हैं, या व्यक्ति हैं, कुछ भी कह लीजिए आप। पर कहीं न कहीं मैं अब ये देख रही हूँ कि पार्टनर दूर जाने के बाद पार्टनर को ना सुकून नहीं मिल रहा है। पार्टनर चाहते हैं कि इस रिश्ते को फिर से ठीक करा जाए। पार्टनर जानते हैं इस बात को कि उन्होंने जो किया है बिल्कुल सही नहीं किया, बहुत गलत किया है। लेकिन कहीं न कहीं पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि
उनके इस व्यवहार के बाद आप उनसे कभी कोई सवाल नहीं कर रहे हैं। आप उनको सिर्फ़ महसूस कर रहे हैं, उनको सुन रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपने पार्टनर से पूछ रहे हैं ना, उनके पार्टनर उनको जवाब भी नहीं दे रहे हैं। मतलब एक होता है ना बात पलट देना, आपकी बातों आप पूछना चाह रहे हो कि भई ऐसा क्यों कर रही हो तुम या क्यों कर रहे हो तुम? तो आपके पार्टनर उस वक़्त पलट जाते हैं। इधर-उधर की और बात घुमाने लग जाते हैं। सो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं अ, वापस से फिर से इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, लेकिन उनके इस व्यवहार को देखते हुए पार्टनर को लगता है कि आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपके अंदर मतलब आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव क्यों आया है? अगर आप अपने पार्टनर से पूछते हैं कि उनके अंदर ये बदलाव क्यों आया, तो कहीं न कहीं उनको सुकून मिलेगा, उनको तसल्ली मिलेगी कि उनके इस बदलाव से या उनके इस रूड बिहेवियर से, व्यवहार से आपको तकलीफ़ हो रही है और उन्हें अच्छा लगेगा। और यही वो चाहते हैं कि आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। और आपको तो फ़र्क पड़ना चाहिए, जो कि आपको नहीं पड़ रहा है। अगर आपको फ़र्क पड़ता है, आप रोते हो, घबराते हो, टेंशन होती है आपको, आप बार-बार उनको फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, सो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को बहुत सुकून मिलेगा। पार्टनर को एक एक तसल्ली मिलेगी जो कि पार्टनर की ज़हनी इच्छा है कि भई आप करें। क्योंकि देखिए आपकी ज़िंदगी में जब आपके पार्टनर आए तो बहुत आसानी से आपने उनको अपने आप को समर्पित कर दिया। अब आपके पार्टनर अपनी मर्ज़ी से आपसे आपसे दूर चले गए या जा रहे हैं या जा चुके हैं या जाने वाले हैं और आपको महसूस हो चुका है, लेकिन आपका कोई रवैया है ही नहीं। जैसे आप देखते हो कि चिल्लाना, पूछना और फ्रस्ट्रेशन जो होती है, वो आप कहीं दिखा ही नहीं रहे। आप बड़ी समझदारी से काम कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में ना, ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर देखिए बहुत ज़्यादा अपने जीवन में हार्ड वर्क कर रहे हैं। चाहते हैं रिश्ता ठीक हो जाए, पर अब वो चाहते हैं कि आप आगे से उनसे कुछ बोलें, आप आगे से उनसे कुछ बात करें। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं न कहीं एक आप दोनों के रिश्ते में ना एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि जब आपने अपने पार्टनर से कभी सोशल अप्रूवमेंट के लिए बोला होगा या चाहा होगा कि आपके पार्टनर आपको सामाजिक तौर पे एक नाम दें, सामाजिक तौर पे अपनाएँ। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ हाइरोफेंट का कार्ड है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशन फ़ॉलो करते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा धर्म, रीति-रिवाज के हिसाब से चलते हैं, समाज की परवाह करते हैं। आपके पार्टनर को ना मतलब चाहिए कि समाज में उनका नाम खराब ना हो। पार्टनर आज़ाद किस्म का व्यक्ति है या आज़ाद किस्म की महिला है, वो चाहती हैं कि उनको कहीं रोका-टोका ना जाए, उन्हें बाँध के ना रखा जाए। मतलब अगर आपका पार्टनर मैरिड भी है तो भी वो अपने स्पाउस से भी बंध के नहीं रहने वाली हैं या नहीं रहते हैं। उनको आज़ादी चाहिए, उनको चाहिए उनके मन की इच्छाएँ वो पूरी करें। अगर उनके मन में किसी से बात करना है, किसी के साथ संबंध बनाना है या किसी के साथ प्यार करना है, किसी के साथ रिश्ते में आना है, तो उन्हें कोई वो करें, मतलब उन्हें कोई रोके नहीं। और यही कहीं न कहीं वो आपसे भी चाहते थे। हालाँकि आपसे अब आपके पार्टनर दूरी बना रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं आपके पार्टनर को दुःख है, रिग्रेट है और कहीं न कहीं इसकी वजह से पार्टनर बहुत अकेले भी हो गए हैं और पार्टनर को लगता है कि आपसे दूर जाना उनके जीवन का सबसे बड़ा लॉस है और पार्टनर को कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉस भी झेलना पड़ रहा है अपने जीवन में और बहुत ज़्यादा पार्टनर ने अपने आप को एक होता है ना गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अब इस रिश्ते को ठीक करने के लिए झुकना नहीं चाह रहे हैं बस। वो चाहते हैं आप रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, जो कि आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप मजबूती से उनका सामना कर रहे हैं और उनको ऐसा भी लगता है कि आपको ना कहीं उनके आगे रोना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, एक अधिकार उनके ऊपर जताना चाहिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप धीरे-धीरे उनसे खुद दूर हो रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से एक बाउंड्री सेट कर लें क्योंकि आपको कहीं न कहीं इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखे में रखा, आपको झूठ बोला, आपका इस्तेमाल किया। आप ये चीज़ समझ चुके हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अनबायस्ड हैं। उन्होंने एक गलत निर्णय लिया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप भी अपने जीवन में आने वाले समय में बहुत आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एक अपने आप को सँभाल लिया, तो आपको इससे उभरने में बहुत जल्दी मदद मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसी महिला हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी ताकत खुद बनाते हैं।
और आपको अपने आप को मजबूत बनाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। आपने अपने जीवन में जो किया, बहुत मेहनत से किया। आपने जो पाया उसके लिए आपने बहुत मेहनत करी है। कहीं न कहीं आप अपने जीवन में लग्ज़री ज़िंदगी जी रहे हैं। आप सिर्फ़ इस व्यक्ति के, अपने पार्टनर के चक्कर में सिर्फ़ इसीलिए आए थे क्योंकि आपको एक सच्चे प्यार की तलाश थी, सच्चे प्यार की ज़रूरत थी। आप अगर इसकी बातों में आ गए सिर्फ़ इसलिए कि आपको प्यार चाहिए था, इसलिए नहीं कि आपको मज़े चाहिए थे। यहाँ पर आपके पार्टनर ने कहीं न कहीं झूठ बोला है, चीटिंग की है, आपका इस्तेमाल किया, आपको यूज़ किया है। ये बात आपको अंदर ही अंदर बहुत खा रही है, बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही है। पर आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपके पार्टनर को भी ऐसा कर कर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। आपके पार्टनर भले ही आपसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। वो आपके मैसेज का भी इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यहाँ देख रही हूँ कि कोई ना कोई न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से चांसेस है, उम्मीद है, अम, 40% की आ सकता है। वो कर सकते हैं कोई ना कोई न्यूज़ मैसेज क्योंकि ये आपको छोड़कर मूव ऑन कर रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, दूरियाँ बना ली इन्होंने या दूरियाँ बना चुके हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से दूर नहीं हो पा रहे हैं। पार्टनर के अपने पास बहुत सारे रीज़न्स हैं ये आपको ये बताने के लिए, जताने के लिए, लेकिन आपने उनसे कुछ पूछा ही नहीं, आप पूछना चाहते ही नहीं उनसे। ये चीज़ उनको बस बहुत खा रही है, ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही है। अगर आपने उनसे ये पूछ लिया होता या उनको हाथ पकड़ के रोक लिया होता या उनके आगे हाथ जोड़कर आपने उनसे भीख माँगी होती प्यार की, तो शायद कहीं न कहीं उन्हें बड़ा गुरूर होता, उन्हें बड़ा अपने ऊपर घमंड होता कि मैं एक ऐसी महिला हूँ या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके लिए कि देखो सामने वाला व्यक्ति कितना तड़प रहा है, कितना रो रहा है, लेकिन आपने वो नहीं किया। सो गाइज़ ये है आपकी आज की रीडिंग।